नवमी कक्षा के सभी छात्रों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी प्रथम भाग के दूसरे पाठ, जिसका नाम स्वर्णकाकः है, इसके तीसरे और चौथे गद्यांश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले भाग में हमने बताया था कि इस कथा को, इस सोने के कौवे की कथा को हमने 10 छोटे छोटे गद्यांशों में बांट लिया है सुविधा के लिए, और पहले और दूसरे गद्यांश को हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। तो इस दूसरे भाग में हम तीसरे और चौथे गद्यांश को पढ़ेंगे। पहले गद्यांश में हमने देखा कि एक निर्धना स्त्री रहती है किसी गांव में, उसकी एक पुत्री है, वह उसको थाली में चावल रखकर सूर्य की धूप में पक्षियों से रक्षा करने के लिए आदेश देती है, और कुछ समय पश्चात एक सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा वहां पर आता है। वह चावलों को खाने लगता है। तो बालिका रोती है और प्रार्थना करती है कि इनको मत खाओ, मेरी माता अतीव निर्धन है, बहुत अधिक गरीब है। यहां तक हमने पढ़ा। जब बालिका ने प्रार्थना की तो उसके बाद क्या हुआ, ये हम तीसरे गद्यांश में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं तीसरा गद्यांश। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच मा शुचः सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख, सोने के पंख जिसके हैं ऐसा काकः कौवा, ऐसा वह कौवा जिसके सोने के पंख है। प्रोवाच अकथयत अवदत बोला, वह बोला माँ शुचः, शुचः यानी शोक, माँ नहीं, शोक नहीं करो, शोक मत करो, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, प्राक पहले। ग्रामाद बही, गांव से बाहर, गांव से बही बाहर। पिप्पल वृक्ष मनु, पिप्पल वृक्ष के अनु नीचे या पास में, पिप्पल वृक्ष के पास में या उसके नीचे। त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आगंतव्यम आना चाहिए, तुम्हारे द्वारा आया जाना चाहिए। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, तंडुल मूल्य दे दूंगा। तंडुल यानी चावलों का जो भी मूल्य हो मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षित खुशी, खुश हो गई जो ऐसी बालिका। निद्राम अपि न लेभे, निद्राम अपि, निद्रा भी न लेभे, नहीं ली, निद्रा भी उसने नहीं ली, सोई भी नहीं ठीक तरह से। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात, सूर्योदय से पूर्वमेव, पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता, तत्र वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपरी, ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च और वह वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित संजाता हो गई। यत् कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, तत्र वहां, वहां उस वृक्ष के ऊपर स्वर्णमयः, सोने से बना हुआ, प्रासादो वर्तते, प्रासाद है। प्रासाद अर्थात भवन, महल जिसको आप कह सकते हैं, वह है। यह उसने देखा। यहाँ प्रासाद जो शब्द है, पद है, वह महल के लिए प्रयोग हुआ। यदि इसमें से आ हटा दिया जाए, प्रासाद रह जाए, प्रासाद है, तो वह हो जाएगा आपका कृपा, कृपा अर्थ में प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें कुछ संधि विच्छेद हैं, पदार्थ हैं, प्रश्न है, उनके ऊपर हम विचार करते हैं। तो संधिच्छेदः, प्रोवाच, प्र उवाच, प्र उपसर्ग है, उवाच क्रिया है। सूर्योदयात, सूर्य उदयात। तत्रोपस्थिता, तत्र उपस्थिता। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य उपरि। प्रासादो वर्तते, जैसे पहले हमने बताया दो पद इस तरह से आए हो, ओ हो तो बीच में अगर ओ की मात्रा है तो हम विसर्ग लगा देते। प्रासादः वर्तते। प्राक ग्रामात् बहि, प्राक ग्रामात् बहि। पदार्थ प्रोवाच अकथयत अवदत, आप कुछ भी प्रयोग करें। प्रासाद है भवनम। पिप्पल वृक्षमनु, पिप्पल वृक्ष से समीपम, पिप्पल वृक्ष के समीप। ये इसके पदार्थ हैं। अब प्रश्न है इसके साथ ही, एक पदेन उत्तरत, कह उवाच, कह कौन, उवाच बोला, कौन बोला, का कह, का कह। प्रश्न का उत्तर क्या बना, का कह। बालिका काम न लेभे, बालिका ने क्या
न लेभे नहीं लिया, किस क्या नहीं ले, नींद, तो निद्राम, काम निद्राम। स्वर्णमय प्रासाद कस्य उपरि आसीत, स्वर्णमय प्रासाद कस्य उपरि, किसके ऊपर, कस्य, वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपर था, उपरि आसीत। अब अगले कुछ प्रश्न हैं। काकः किम उवाच, कौवे ने किम उवाच क्या कहा, कौवे ने क्या कहा, कौवे ने उसे कहा, काकः उवाच, कौवे ने कहा, मां शुचः सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्य अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि। सीधा सा उत्तर है। बालिका कदा तत्र उपस्थिता अभवत, बालिका, बालिका कदा, कब, कदा कब, तत्र वहां, वहां कहां, वृक्ष के पास जहां बुलाया था, पिप्पल वृक्ष के पास, उपस्थिता अभवत उपस्थित हुई, कब उपस्थित हुई, सूर्योदय से पहले ही, सूर्योदयात पूर्वमेव। तो बालिका कदा तत्र उपस्थिता अभवत, बालिका सूर्योदयात पूर्वमेव तत्र उपस्थिता अभवत। बाला, तीसरा प्रश्न है, बाला आश्चर्यचकिता कथम अभवत, बाला, बाला और बालिका एक ही बात है। आश्चर्यचकिता कथम अभवत, आश्चर्यचकित कथम अभवत, क्यों हुई, आश्चर्यचकित क्यों हुई, तो बाला आश्चर्यचकिता अभवत यत, बाला आश्चर्यचकित हुई, बालिका आश्चर्यचकित हुई, यत के तत्र वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयः प्रासादः वर्तते, सोने से बना हुआ महल है। ये सारे के सारे जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं, आप गद्यांश में से ही इनके उत्तर निकालेंगे। यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश, जैसा निर्देश वैसा उत्तर। महिरूहस्य, पहला, महिरूहस्य इत्यस्य किम पर्याय पदम युक्तम, पर्याय पद, पर्यायवाची, महिरूह, मही होता है पृथ्वी और रूह होता है उगना, पृथ्वी पर उगना, पृथ्वी पर उगने वाले कौन है, वृक्ष। तो महिरूहस्य की जगह पर क्या आएगा, वृक्षस्य, क्या प्रयोग हुआ है, वृक्षस्य। विस्मिता इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, विस्मिता का पर्यायवाची क्या है, आश्चर्यचकिता। भवनम इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, भवनम का पर्यायवाची, भवनम का पर्यायवाची प्रासादः। अंतः, अंदर, इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इसका विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, अंदर का विलोम क्या हुआ है, बाहर, बाहर के लिए क्या प्रयोग हुआ है, बहि। अधः इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, अधः का विलोम पद, अधः यानी नीचे, नीचे का विलोम पद क्या प्रयोग हुआ है, ऊपरी, क्या प्रयोग हुआ है, ऊपरी। पश्चात, बाद में, पश्चात बाद में। इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इसका क्या विलोम पद प्रयुक्त हुआ है, प्राक, क्या हुआ है, प्राक, और साथ में पूर्वम, दोनों ही इससे पहले के लिए प्रयोग हुए, कोई भी आप एक उत्तर लिख सकते हैं, प्राक भी और पूर्वम भी। जागरणम इत्यस्य किम विलोम पदम, जागरणम, जागता, जागना यानी जागने की अवस्था, इसका विलोम पद क्या है, निद्राम। दुखिता इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, दुखिता का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, दुखिता का क्या विलोम पद प्रयुक्त हुआ है, हर्षिता, प्रहर्षिता, क्या प्रयोग हुआ है, प्रहर्षिता, क्या प्रयोग हुआ है, प्रहर्षिता। ये इसके कुछ प्रश्न है। अब बाकी प्रश्नों को देखते हैं हम कुछ। काकः, अब क्रियापद और कर्तृपद के हैं, ये कुछ प्रश्न है, कर्तृपद और क्रियापद, यानी करता है तो क्रिया ढूंढनी है, क्रिया है तो कर्ता ढूंढना है। काकः, काकः कौवा, कौवा करता है, करता है, इसका मतलब इसका क्या ढूंढना पड़ेगा, क्रिया ढूंढनी है। कर्तृपद से क्रियापदम, कर्तृपद का क्रियापद क्या प्रयोग हुआ, इस कर्तृपद के लिए कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, काकः, काकः प्रोवाच, उसी वाक्य में आप ढूंढे, प्रोवाच। दास्यामि इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, दास्यामि इत्यस्य इस क्रियापद के लिए कर्तृपद क्या प्रयुक्त हुआ है, इसका। अगर हम ध्यान से देखें, इस वाक्य को ढूंढे, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, दास्यामि कहां पर है उस वाक्य में, अहम तुभ्यम तंडुल मूलम, तंडुल मूल्यम दास्यामि, दास्यामि क्रिया है और करता है अहम, मैं। जहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष जहां पर प्रयोग हो जाएगा, उस उत्तम पुरुष के लिए, उसकी क्रिया के लिए कर्ता सिर्फ अहम, आवाम, वयम ही हो सकते हैं। पठामी, पठावह, पठामह उत्तम पुरुष हैं, तो अहम, आवाम, वयम, पठामी के लिए अहम, पठावह के लिए आवाम और पठामह के लिए वयम ही कर्ता हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कर्ता इनके नहीं होंगे।
11वां प्रश्न है, बालिका इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। बालिका इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है। बालिका, बालिका ने नींद भी नहीं ली। लेभे क्या है, लेभे। प्रोवाच इसका कर्ता अगर ढूंढे तो काक है। अहम इस कर्तृपद का क्रियापद ढूंढे तो अहम दास्यामी। लेभे इस क्रियापद का कर्ता ढूंढे तो हम बालिका। प्रासादः 15वां प्रश्न है, इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। इस कर्तृपद का क्रियापद, प्रासाद का वर्तते, प्रासाद है महल, है होना क्रिया है, वर्तते क्रिया है, तो वर्तते। अगला प्रश्न, वर्तते इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम। यदि इसका कर्ता ढूंढे तो प्रासाद है। क्या है, कर्ता है। कर्ता क्या है, प्रासाद है। अगला प्रश्न है, सा च आश्चर्यचकिता अस्मिन वाक्य। इस तरह से एक वाक्य है पूरा, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, इस तरह से वाक्य था। जो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम, यह जो सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सा वह कौन, बालिका। तो बालिका यई, बालिका यई, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, बालिका यई, या फिर बालिका कृते। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम, अस्मिन वाक्य अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, इस वाक्य में जो अहम है, ये मैं कौन कह रहा है, काक। तो काकाय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, काक के लिए चतुर्थी लगाई, तो काकाय या फिर काक कृते। अब अगले प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। स्वर्णमयः, यहां विशेषण और विशेष्य पद हैं। विशेषण और विशेष्य पदों पर हम विचार कर लेते हैं। स्वर्णमयः विशेषण है, सोने से बना होना। किसका है, सोने से बना हुआ क्या, स्वर्णमयः प्रासाद है। वाक्य में हमें मिलता है प्रासाद है, तो इसका विशेष्य क्या है, प्रासाद है। बालिका 20वां प्रश्न है, इत्यस्य विशेष्य पदस्य, क्योंकि बालिका विशेष्य पद है, इसका विशेषण क्या है, बालिका। प्रहर्षिता, खुश हुई, प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई बालिका ने नींद भी नहीं ली। स्वर्ण पक्ष इत्यस्य विशेषण पदस्य विशेष्य पदम, स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख वाला, कौन, कौवा, तो उसका विशेष्य क्या हुआ, काकः। प्रासाद है, विशेष्य है, तो इसका विशेषण ऊपर दिया स्वर्णमयः। प्रहर्षिता विशेषण है, इसका विशेष्य बालिका, और काक है, ये विशेष्य है, इसका विशेषण स्वर्ण पक्ष है। यहीं पर हम सारे के सारे लिख चुके हैं। पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम, अस्मिन वाक्ये त्वया इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। पिप्पल के वृक्ष के नीचे त्वया, तुम्हारे द्वारा आया जाना चाहिए। आगंतव्यम, तव्यत प्रत्यय चाहिए, अर्थ में आना चाहिए। इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में त्वया, ये जो त्वया है तुम्हें आना चाहिए, ये सर्वनाम पद है। ये कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए, किसको कह रहे हैं, तुम्हें। तुम्हें कौन, बालिका, बालिका को। तो बालिका यई, चतुर्थी का प्रयोग करना पड़ेगा, बालिका यई या फिर बालिका कृते। और अंतिम प्रश्न इस पेज पर है आपका, सा च आश्चर्यचकिता अस्मात् वाक्यात् विशेष्य पदम विशेषण पदम च चित्वा लिखत। इस वाक्य से विशेषण और विशेष्य पद चुनकर लिखना। पूछा किसी भी तरीके से जा सकता है, दोनों लिखकर भी पूछ सकते हैं, वाक्य में भी पूछ सकते हैं, एक लिखकर भी पूछ सकते हैं कि यह विशेषण है, इसका विशेष्य ढूंढो। ये विशेषण विशेष्य दोनों दे दे, इनमें से कौन सा विशेषण ये ढूंढो, या कौन सा विशेष्य है, या वाक्य दे दिया इसमें से विशेषण विशेष्य ढूंढिए, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। अब ढूंढना क्या है, विशेष्य यदि आपको ढूंढना है तो पहले संज्ञा, संज्ञा तो इसमें दिख नहीं रही है, सा वह तो सर्वनाम है। आश्चर्यचकित होना भी संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा नहीं है तो क्या ढूंढेंगे, सर्वनाम को ढूंढेंगे। सर्वनाम क्या है, सा, तो वो विशेष्य है, सा इसमें क्या हुआ, विशेष्य, और आश्चर्यचकित होना उसकी विशेषता हो गई, विशेषण पद। इस प्रकार इस पृष्ठ पर जो आपके प्रश्न ये हैं, और सारे प्रश्न यही हैं इस गद्यांश में प्राय जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो अव्यय पद आए हैं उनको हम देख लेते हैं अर्थों के साथ। माँ, माँ पहले भी हम प्रयोग कर चुके हैं, न और नहीं, वृथा विवादम माँ कुरु, वृथा यानी बेकार में, वृथा भी एक अव्यय है, बेकार में, बेकार ही, वृथा भी एक अव्यय है। विवादम, विवाद झगड़ा, न माँ कुरु मत करो, बेकार में ही झगड़ा न करो। दूसरा प्राक और पूर्वम दोनों एक ही है, अर्थ दोनों का पहले, थोड़ा सा प्रयोग में अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्राक का अर्थ भी पहले होता है और पूर्वम का अर्थ भी पहले होता है, तो पहले
शयनात प्राक शयनात पूर्वम, शयन से सोने से पहले या सोने से पहले, प्राक पहले। चलचित्रम न द्रष्टव्यम, टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना, क्योंकि जब हम देखते हैं टीवी सोने से पहले तो उसके बाद हमें नींद सही नहीं आती है, क्योंकि उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो लाइट है, वो हमारे दिमाग को भ्रमित करती है। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी को बंद कर दिया जाना चाहिए, किसी प्रकार के फोन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि नींद अच्छी आए। तीसरा, बही बाहर, रात्रौ गृहात बही, गृहात बही, गृहात घर से, बही बाहर, रात्रो रात्रि में न संचरणीयम, नहीं घूमना चाहिए, रात्रि में घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। ऊपरी, चौथा क्या है, ऊपरी, ऊपरी ऊपर, ऊपरी मेघा गर्जंती, ऊपरी ऊपर मेघा बादल, गर्जंती गरजते हैं, अधः नीचे, ये अधः भी एक अव्यय है। कृषकाः प्रसन्नाः भवन्ति, कृषक प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि बरसेगा, और बरसेगी तो फसल भी होगी, किसान तो खुश होंगे। तत्र, पांचवा है तत्र वहां, तत्र वहां, हे बालक, हे बालक, तत्र वहां आतपे धूप में, मां संचर, मां नहीं संचर, संचर मतलब घूमो, वहां मत घूमो, वहां धूप में। अत्र यहां, अत्र भी एक अव्यय है, अत्र तत्र यत्र कुत्र सर्वत्र एकत्र, ये सारे अव्यय हैं। अत्र यहां वृक्षम अनुवृक्ष के पास, आगच्छ आ जाओ, आगच्छ आ जाओ। छठा है अपि, भी, अपि का अर्थ है भी। रामेण सह, राम के सह साथ, सह भी एक अव्यय है, और सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आएगी, रामेण तृतीया। रामेण सह लक्ष्मण अपि, लक्ष्मण भी वनम अगच्छत, वन में गया, अपि भी। एव, एव का अर्थ है ही, ही। केवलम, केवल, सीता एव वनम अगच्छत, सीता ही वन गई। न तो उर्मिला, न तो उर्मिला गई, उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी, न मांडवी, मांडवी यानी भरत की पत्नी, न च श्रुत कीर्ति, और न ही श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी, केवल सीता ही उन चारों में से वन में गई, ही, सीता ही। और पूर्वम, पहले हम प्राक का प्रयोग कर चुके हैं, प्राक और पूर्व में एक जगह पर, लेकिन पूर्वम एक थोड़ा सा अलग भी प्रयोग होता है। पूर्वम भारते अनेके विद्वांसः अभवन्, पूर्वम पहले, भारते भारत में, अनेके विद्वांसः अभवन्, अनेक विद्वान हुए हैं। इस प्रकार आपका ये तीसरा गद्यांश था। अब हम पढ़ते हैं, चलते हैं चौथे गद्यांश की ओर। तीसरे गद्यांश में हमने पढ़ लिया था कि वो उसके पास गई, आश्चर्यचकित हो गई कि वहां तो एक सोने का बना हुआ भवन है, महल है। अब वो वहां पहुंच गई। आगे क्या हुआ? यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हम हो बाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। यदा जब काकः कौआ, कौआ शयित्वा सोकर, शयित्वा सोकर, त्वा प्रत्यय एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो उस पहली क्रिया के साथ प्रयोग होता है। जैसे जाकर खाया तो गत्वा अखादत, गत्वा। तो ऐसे ही सोकर प्रबुद्ध है उठा, प्रबुद्ध है उठा, सोकर उठा। तदा तेन, तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की, गवाक्ष होती है खिड़की, गवाक्ष क्या होती है? खिड़की। सोने की खिड़की से कथितम कहा हम हो भाले, हम हो बाले, अरे बाले, बाले बाले बाल क्या, अरे बालिके तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, त्वत्कृते कृते लिए, लिए अर्थ में जो हम बताते हैं चतुर्थी में प्रयोग होता है कृते, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूं, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत् कथय, तत् तो कथय कहो, स्वर्णमयम सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम वा अथवा तांबे से बनी हुई। तो कन्या अवदत, कन्या ने कहा, क्या कहा? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम मैं निर्धन मातु, निर्धन माता की दुहिता पुत्री, निर्धन माता की पुत्री अस्मि हूँ। ताम्र सोपानेनैव, ताम्र सोपानेनैव, ताम्र सोपान से ही, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी, परम, परंतु हुआ क्या? उसने तो कहा तांबे की सीढ़ी दे दो मुझे, मैं इसी से आ जाऊंगी, क्योंकि मैं गरीब माता की पुत्री हूं, मुझे स्वर्ण या रजत से कोई मतलब नहीं है। परम
स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वो स्वर्ण भवनम सोने के भवन पर आरोहत चढ़ी। इस प्रकार वो सोने की सीढ़ी से वहां पर चढ़ी। अब इसमें क्या हम अभ्यास कार्य कर सकते हैं वो देखते हैं। अध्ययन कार्य संधिच्छेदा ज्यादा नहीं है। प्रबुद्धस्तदा प्रबुद्धः तदा ताम्र सोपानेनैव ताम्र सोपानेन एव। पदार्थ है प्रबुद्धः जागृतः जागा हुआ, स्वर्ण गवाक्षात स्वर्णमयात गवाक्षात स्वर्णमय जो गवाक्ष सोने से बना हुआ जो गवाक्ष खिड़की है उससे, शयित्वा शयनम कृत्वा शयन करके। अब इसमें प्रश्न है एक पदेन उत्तरत इस पृष्ठ पर। प्रबुद्धः काकः कस्मात् उक्तवान, प्रबुद्ध काक जागे हुए कौवे ने कहां से कहा, कहां से कहा था, सोने की खिड़की से। तो स्वर्ण गवाक्षात, कस्मात् स्वर्ण गवाक्षात। बालिका केन आरूढ़ुम कथयति, बालिका ने केन किसके द्वारा आरूढ़ुम चढ़ने के लिए कथयति कहा, कैसे चढ़ने के लिए कहती है कि तांबे की सीढ़ी से आऊंगी। तो ताम्र सोपानेन, केन ताम्र सोपानेन। और अंतिम प्रश्न इस पृष्ठ पर, बालिका स्वर्ण सोपानेन कुत्र आरोहते, बालिका स्वर्ण सोपान से सोने की सीढ़ियों से कुत्र कहां आरोहते चढ़ती, कहां चढ़ी थी, स्वर्ण भवनम स्वर्ण भवनम। पूर्ण वाक्य उत्तरत अब इस अगले पृष्ठ पर है जो है। काकः किम उवाच, काकः काक ने कौवे ने किम उवाच क्या कहा, काकः उवाच और उसके बाद वैसे ही इन्वर्टेड कोमा शुरू करके काकः उवाच हं हो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। ये पूरा पूरा इसमें लिखेंगे आप। बालिका किम उक्तवती, बालिका ने किम उक्तवती क्या कहा, बालिका ने क्या कहा, बालिका उक्तवती अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि अतः ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। बाला केन स्वर्ण भवनम आरोहत, बालिका लेकिन केन किसके द्वारा स्वर्ण भवन पर चढ़ी, स्वर्ण सोपानेन। तो बाला केन स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत। अब यथा निर्देशम उत्तरत है। वायसः इत्यस्य पर्याय पदम, किम पर्याय पदम, क्या पर्यायवाची है वायसः, वायसः क्या होता है। यदि आपको पता है तो आप आराम से बता सकते हैं वायसः कौवा होता है। तो क्या प्रयोग हुआ है, काकः। वद बोलो, इत्यस्य किम पर्याय पदम, इसका क्या पर्यायवाची है, कथय, क्या प्रयोग है, कथय। पुत्री इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, पुत्री का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है, पहले भी हो चुका है, दुहिता, क्या हुआ है, दुहिता। सुप्तः सोया इत्यस्य किम विलोम पदम, इसका क्या विलोम पद प्रयुक्त हुआ है, जागा, जागने के लिए क्या हुआ है, प्रबुद्धः। धनिक मातुः इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, धनिक मातु धनी माता की, इसके लिए क्या प्रयोग हुआ इसका विलोम, निर्धन माता की। तो निर्धन मातुः, निर्धन मातुः क्या प्रयोग हुआ है, निर्धन मातुः। अवातरत उत्तरी या उत्तरा इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इसका क्या विलोम पद प्रयुक्त हुआ है, आरोहत, क्या हुआ है, आरोहत। गमिष्यामि इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, गमिष्यामि का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, आगमिष्यामि। चल चलो इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इसका क्या विलोम पद प्रयुक्त हुआ है, चल, चलो, चलो का ठहरो, ठहरो के लिए क्या हुआ है, तिष्ठ, क्या हुआ है, तिष्ठ, ठहरो के लिए तिष्ठ प्रयोग हुआ है। तो ये इस पृष्ठ के प्रश्न है। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं हम। अगले पृष्ठ पर है क स्तंभे दत्तानाम कर्तृपदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्तई क्रियापदई सह कुरुत। क स्तंभे, क जो स्तंभ है, खंबा है जो, उसमें दत्ता नाम दिए हुए कर्तृपदानाम मेलनम, दिए हुए कर्तृपदों का मेलन, ख स्तंभे दत्तानाम, ख स्तंभ में जो दिए गए हैं, क्रियापदई सह, क्रियापदों के साथ, ख स्तंभ में जो दिए गए क्रियापद हैं उनके साथ कुरुत, करो। क में दिया काकः, सा, अहम, ये तीन क्रियापद कर्तृपद हैं और सामने तीन क्रियापद है, अवतारयामी, आरोहत, प्रबुद्ध। तो काकः का क्या था, कौवा उठा हुआ, प्रबुद्ध। सा वह आरोहत चढ़ी, और अहम अवतारयामी, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, अहम अगर आ गया है कर्ता तो मी यानी उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा, या उत्तम पुरुष की क्रिया आ गई है अवतारयामी तो उसका कर्ता केवल अहम हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता,
पुत्री अस्मि हूं। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में से कर्तृपदम क्रियापदम से चित्वा लिखत, कर्ता और क्रिया को चुनकर लिखना है। अहम मैं, अहम कर्ता है, कर्तृपद है, और अस्मि क्रियापद है, तो अहम अस्मि। इस प्रकार ये इस पृष्ठ पर जो कार्य वो है। अगले पृष्ठ पर 2 प्रश्न और दिए हैं, इसके बाद अव्यय देखेंगे हम। तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में तेन, इसने, उसने सोने के खिड़की से कथितम कहा, किसने कहा? यह सर्वनाम पद तेन, उसने, किसने, किसके लिए प्रयोग हुआ है? काक, कौवे के लिए। तो आप काकाय या फिर स्वर्ण काकाय भी लिख सकते हैं, सोने का कौवा, क्योंकि सामान्य नहीं है, लिखना चाहे तो, लेकिन काकाय अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं है। काकाय या फिर काक कृते, काक कृते। और अंतिम प्रश्न इसका, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, अहम, इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह कौन कहती है? मैं गरीब निर्धन माता की पुत्री हूं, यह किसने कहा? बालिका ने। तो बालिका यई चतुर्थी या फिर बालिका कृते। अब इसमें जो अव्यय पद है उन पर हम विचार कर लेते हैं। एक अव्यय पद आया वा, वा का मतलब होता है अथवा, वा का मतलब क्या होता है? अथवा। अथवा त्वम अद्य गमिष्यसि श्वः वा, तुम अद्य, आज, अद्य भी एक अव्यय है, तुम आज गमिष्यसि जाओगे, श्वः आने वाला कल, वा अथवा, तुम आज जाओगे अथवा कल। श्वः और अद्य दोनों, अद्य आज, श्वः कल, ये दोनों भी अव्यय हैं। वा एक अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, वा एक अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, वह होता है प्रश्नवाचक। तुम पढ़ोगे क्या? तुम पठिष्यसि वा, या तुम पठसी, तुम पढ़ रहे हो क्या? किम तुम पठसी, एक तो ये होता है किम तुम पठसी, क्या तुम पढ़ते हो? इसी की जगह पर आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं, तुम पठसी वा, तुम पढ़ते हो क्या, क्या अर्थ में है। तीसरा है दूसरा, तीसरा तो नहीं है, वा के 2 अर्थ हैं। आप परम, परंतु, परंतु अर्थ में होता है। मोहन है अंधः, मोहन अंधा है। परम, परंतु गायने निपुणः अस्ति, गायन में निपुण है। एव, एव का अर्थ होता है ही, पहले भी हम देख चुके हैं। बालकः यत् इच्छति तत् एव करोति, बालक है, बालक यत् इच्छति, जो इच्छति, इच्छा करता है, तत् एव करोति, वही करता है, वह ही करता है और कुछ नहीं करता है, वही करेगा बालक जो करना चाहता है। चौथा है, इसके बाद अंतिम है जो अव्यय, वो यदा और तदा दोनों इकट्ठे प्रयोग होते हैं। यदा का अर्थ होता है जब, और तदा का अर्थ होता है तब। जब ऐसा होगा तब वैसा होगा, जब यह हुआ तब वह हुआ, इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। यदा मेघा गर्जन्ति, यदा जब मेघा बादल गर्जन्ति गरजते हैं, तदा कृषकाः प्रसन्नाः भवन्ति, तब कृषक प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा और चौथा गद्यांश है। इसके बाद अगले भाग में हम 5वां 6ठा गद्यांश करेंगे, और इसी तरह से हम 10 के 10 जो गद्यांश हमने इसमें बनाए हैं वो करेंगे। तो तब तक के लिए विराम, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।